हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आज की क्लास जेटेट 6 to 8 के लिए इंग्लिश सेक्शन का। आज का जो टॉपिक है वॉइस। तो आइए हम लोग वॉइस के बारे में जानेंगे। जेटेट एग्जाम 6 to 8 का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज वॉइस, वॉइस क्या है, वॉइस का प्रयोग कब और कहाँ कैसे होता है। आइए वॉइस के बारे में जानते हैं। वॉइस वॉइस में होता है वाच्य। आपके सामने डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है बोर्ड पे कि वॉइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। यानी कहने का तात्पर्य है वॉइस मुख्य रूप से दो तरह से होते हैं, फर्स्ट एक्टिव वॉइस और सेकंड पैसिव वॉइस। अब समझना है एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को खुद करता हो। यानी कहने का तात्पर्य है ऐसा सेंटेंस जिसे पढ़ने पे यह लगे कि जो वाक्य का, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है किसी काम को खुद से कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल में राम बाघ मार रहा है कि मैं किताब पढ़ रहा हूं। यदि मैं किताब पढ़ रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट मैं है और मैं खुद से किताब को पढ़ रहा है, यानी किसी काम को खुद से संपादित कर रहा है। वह बाघ मार रहा है, यानी कि वह बाघ मार रहा है, सब्जेक्ट वह है और वह खुद से किसी बाघ को मार रहा है। यानी दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है किसी काम को खुद से कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कि यह जो सेंटेंस है से एक्टिव वॉइस के अंतर्गत है। समझ गए होंगे। एक्टिव वॉइस मतलब जिस वाक्य का सब्जेक्ट किसी काम को अपने से कर रहा हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस में समझते हैं। पैसिव वॉइस शॉर्ट में लिखा हुआ है जिसमें कोई काम सब्जेक्ट के ऊपर घटित होता हो या होता है। कहने का तात्पर्य है कि वैसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को न कर रहा है बल्कि किसी के द्वारा किया गया काम का फल भोग रहा हो। यानी कहने का तात्पर्य है कि वैसा सेंटेंस कि यदि किसी सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, किसी और के द्वारा संपादित किया जा रहा है, लेकिन उसका जो भुक्तभोगी है, जो उसका परिणाम है, वो सब्जेक्ट भोगता हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में समझते हैं। जैसे बाघ राम के द्वारा मारा जा रहा है। अब कहने का तात्पर्य है कि यदि कहा जाए तो एज ए सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। मैं बाघ मार रहा हूं, इसको बोल सकता हूं बाघ को मेरे द्वारा मारा जा रहा है। समझना है दोस्तों, मैं बाघ मार रहा हूं सब्जेक्ट है, मैं बाघ मार रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें सब्जेक्ट मैं है और मैं किसी काम को कर रहा है, बाघ को खुद से मार रहा है, इसलिए जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आएगा। बाघ को मेरे द्वारा मारा जा रहा है, यानी कहने का मतलब है कि ये सब्जेक्ट के स्थान पर जो भी नाउन है ना, सब्जेक्ट के स्थान पर जो नाउन है वो क्या हो रहा है, वाक्य में हो रहे काम का फल को भुगत रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ अगर कहा जाए तो सब्जेक्ट की जगह पर बाघ है, बाघ सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि काम करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। लेकिन यदि सब्जेक्ट की जगह पर बाघ है, लेकिन यह काम को खुद से नहीं कर रहा है बल्कि सब बाघ को मेरे द्वारा मारा जा रहा है, काम कोई और कर रहा है और उसका फल, उसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, जो सब्जेक्ट के रूप में है वहां पे उस पे पड़ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में समझते हैं। एग्जाम्पल और देख लिया जाए। राम किताब पढ़ता है, राम सब्जेक्ट है, किताब को खुद से पढ़ रहा है, यानी कि जो सेंटेंस हुआ एक्टिव वॉइस के अंतर्गत हुआ। लेकिन कोई कहता है किताब को राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है, या राम किताब पढ़ता है, किताब को राम के द्वारा पढ़ा जाता है, किताब को राम के द्वारा पढ़ा जाता है, यानी सब्जेक्ट के जगह पर यहां किताब आया, लेकिन किताब कोई काम को खुद से नहीं कर रहा है बल्कि राम के द्वारा जो किया जा रहा है उसका फल इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, किताब पे पड़ रहा है। यानी किताब को राम के द्वारा पढ़ा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जिस सेंटेंस में
मालूम यह चले कि सब्जेक्ट किसी काम को खुद से कर रहा है, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आएगा। और जिस सेंटेंस से हमें यह पता चले कि सब्जेक्ट का स्थान पर जो भी नाउन वगैरह काम को खुद अपने से नहीं कर रहा है, बल्कि किसी और के द्वारा किए गए काम का फल को भुगत रहा है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में समझते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद हमेशा ने छुपा रहता है, जैसे राम किताब पढ़ा, तो हम लोग कह सकते हैं राम ने किताब पढ़ा, किताब को राम के द्वारा पढ़ा गया। यानी जो पैसिव में जो आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, उसके बाद को लगता है, और एक्टिव में जो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा उसके बाद ने लगता है। मैं बाघ को मार रहा हूं, या मेरे द्वारा बाघ को मारा जा रहा है ना, इस तरह के। तो हम लोग कहने का तात्पर्य है, किस तरह से समझेंगे कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट किसी काम को खुद से कर रहा है एक्टिव वॉइस, और जिस सब सेंटेंस में काम को किसी और के द्वारा किया जा रहा है, बल्कि फल सब्जेक्ट की जगह पर वाले वर्ड भुगत रहा हो, वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस में समझते हैं। अब कैसे बनेगा ये हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि एक्टिव और पैसिव आप लोग समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में कर्ता किसी काम को खुद से करता है, बल्कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में किसी के द्वारा किए गए फल का परिणाम जो है से कर्ता भुगतता है। चलिए आइए हम आगे समझते हैं एक्टिव से पैसिव हमें कैसे बनाना है और कैसे बनाएंगे। कह रहा है एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ नियम। याद रखेंगे दोस्तों कि जब किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव के रूप में बदलना हो तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम है जिसको याद रखना है। पहला है, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएं। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएं। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाएंगे। दूसरा है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार करें। जब भी हेल्पिंग वर्ब उस पर आएगा यदि पैसिव में, तो हम टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। और पैसिव वॉइस में हमेशा भी थ्री का प्रयोग करेंगे। भी याद रखें कि एक्टिव से जब भी हम पैसिव में करेंगे तो एक्टिव का सेंटेंस किसी भी टेंस का रहे, पैसिव में जब बनेगा तो उसका वर्ब, आने वाला वर्ब हमेशा तीसरा रूप में रहेगा, चाहे किसी भी टेंस का हो। अगला नियम है, पैसिव में ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाई का प्रयोग करें। तो आइए इस नियम पर प्रकाश डालेंगे, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। आराम से इसको बनाएंगे, पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे। अगर इस सेंटेंस को कहा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, राम, तो क्या यहां लग जाएगा, राम। V1 या V5, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी V5 आएगा, तो राम रीड्स हो जाएगा। राम रीड्स अ बुक। राम किताब पढ़ता है। अब इसको हम पैसिव में बदलते हैं। यदि पैसिव में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे हम लोग, तो बोल सकते हैं, किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है। दोनों टेंस सेम है, ध्यान से समझेंगे दोस्तों। जो वाक्य दिया गया है सेंटेंस, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो पहला जो एक्टिव का जो सेंटेंस है, लिख सकते हैं हम लोग, एक्टिव का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस। यानी हम लोग जो टेंस पढ़ते हैं, टेंस के अंतर्गत जो भी हम लोग पढ़ाया जाता है, जो भी सेंटेंस का हम लोग अभ्यास करते हैं, वो सब एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं, जिसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट।
आइए इसको हम पैसिव में क्या बोलें, तो आइए इस नियम पर ध्यान देंगे कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएं, यानी कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएं। फिर से देखेंगे, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएं। एक सेकेंड, यानी कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएं। अगला क्या है, तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहां पे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा इसमें, टेंस के अकॉर्डिंग इज एम आर। इसके बाद यहां क्या लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय, और यहां से जो उठेगा ये आ जाएगा यहां पे सब्जेक्ट। ये आपका हुआ इसका पैसिव का रूल, क्योंकि ये पैसिव का सेंटेंस है, नीचे वाला सेंटेंस जो है वो पैसिव का सेंटेंस है। आइए इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर है, लेकिन किताब क्या है, ऑब्जेक्ट बुक है, ए बुक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो किताब था ए बुक, ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में था वो यहाँ आ गया और राम अवंती में जाएगा। कैसे जाएगा देखेंगे, ए बुक हो गया, ए बुक के साथ इज एम आर में क्या लगेगा, इज लगेगा। फिर करा भी थ्री, तो रीड का भी थ्री क्या होता है, रीडिंग होता है। फिर बाई आएगा, बाई के बाद बोल रहा है, बाई बोला गया था कि ऑब्जेक्ट से पहले, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में एक्टिव का सब्जेक्ट जाएगा। तो बाई के बाद क्या लगेगा, किसके द्वारा किताब पढ़ा जाता है, तो राम के द्वारा। यानी कहने का मतलब है कि ध्यान दीजिएगा कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है ना, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का जगह ले लेता है। और याद रखेंगे, हम लोग बारी बारी से सब टेंस के नियम को समझेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का वाक्य है जिसमें नियम होता है एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और यदि पैसिव इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। और याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर आएगा। और आपको यहाँ लिखा गया है नियम में कि जब भी हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब का सीधे तीसरा रूप लगाएंगे, और एक्टिव का सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है उससे ठीक पहले हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम इसको और क्लियरलीफाई करेंगे एक और सेंटेंस के साथ। पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट मान लिया जाए आइए हम लोग सपोज दैट पहले देख लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को कैसे हम लोग चेंज करेंगे। आइए पहले हम लोग चलते हैं, इसका एक्टिव रूल को देखते हैं। एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का जो रूल होगा, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा हम लोग पढ़े थे कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा से पैसिव का सब्जेक्ट का स्थान पे आ जाएगा।
क्लियर। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो इंडिफिनिट का है इसलिए इसके बाद इज एम आर का यूज होगा, इज एम आर प्लस बताया गया था पैसिव हमेशा वर्ब का तीसरा, जो मेन वर्ब होगा हमेशा तीसरा रूप में होगा, थर्ड फॉर्म में होगा, प्लस बाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखा गया था, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है, और यहाँ बाई के बाद जो आएगा सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर से हम लोग समझेंगे कि जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट के जगह ले लेता है। यानी कहने का तात्पर्य है, अब इस तरह के सेंटेंस हम लिखते हैं उसके माध्यम से समझेंगे। राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र लिखती है। एग्जाम्पल, राधा पत्र लिखती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। आइए इसके नियम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राधा। V1 या V5, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है इसलिए हमेशा इज आएगा। राधा इज पैसिव है, सॉरी ध्यान, पैसिव पर ध्यान चला गया था। सब्जेक्ट राधा है और राधा सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट का स्थान लेगा, तो V5 हो जाएगा। तो राधा राइट्स, राधा राइट्स V5 लगेगा। अ लेटर, राधा पत्र लिखती है। अब इसको हमारा यदि पैसिव में बोलना होगा तो लोग बोल सकते हैं पत्र राधा के द्वारा लिखी जाती है, लिखी जाती है। आइए हम इसके अकॉर्डिंग समझेंगे। अब क्या है, जो मेरा इसका जो ऑब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट के रूप में आएगा, यानी कि ए लेटर जो ऑब्जेक्ट के रूप में वहां था, इसमें ए लेटर सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, ए लेटर। अब इस पे इसके माध्यम से हम लोग बनाएंगे जो पैसिव का फॉर्म है। तो ए लेटर लग गया। इज एम आर सिंगुलर नाउन है ए लेटर, इसलिए इज का प्रयोग होगा, ए लेटर इज। राइट का तीसरा रूप रिटेन, रिटेन। ऑब्जेक्ट लगाने से पहले क्या कहा गया था कि बाई लगाते हैं, तो बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा बाई राधा। यानी अ लेटर इज रिटेन बाई राधा, पत्र राधा के द्वारा लिखी जाती है। तो इसी तरह से करके हम लोग टेंस के जितने भी टेंस होते हैं उसके अंतर्गत या उससे बनाने वाले सेंटेंस को हम लोग एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने के लिए सीखेंगे। आज हम लोग देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं और उसका नॉर्म्स क्या होता है, नियम क्या होता है। इस हम लोग दो नियम से समझें कि एक्टिव का नियम क्या होता है और पैसिव में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या क्या नियम को अपनाने पड़ते हैं, और पैसिव में सेंटेंस को, पैसिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, हम लोग उसके बारे में भी समझें। इसी के साथ नेक्स्ट डे हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को पैसिव भाषा में कैसे चेंज करेंगे। एज ए शॉर्ट में हमको एग्जांपल बता दें, जैसे मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, मैं गाड़ी खरीद रहा हूं। यदि पैसिव में बोलेंगे तो गाड़ी मेरे द्वारा खरीदा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब पैसिव में बात करेंगे उसका तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इज एम आर रहेगा, बीइंग लगेगा, बीइंग प्लस V3 सब में लगेगा, और बाई प्लस जो यहाँ लगा हुआ है सब्जेक्ट, वो सेम नियम रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इसी मेथड से, इसके अंतर्गत हम लोग बारी बारी से एक एक टेंस को एक्टिव टू पैसिव यानी एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सीखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।